बच्चों, 10वीं शिष्य में आपका स्वागत है। अब हम नया प्रश्नावली 2 पढ़ेंगे। इसका नाम बहुपद है, पॉलिनोमियल। इसमें कुछ तथ्य हैं जो याद करने योग्य हैं। देखिए, पहला है बहुपद की घात। बहुपद की घात, यदि पी यक्स में एक बहुपद है तो यक्स की सबसे बड़ी घात को बहुपद पी एक्स की घात कहते हैं। एग्जाम्पल से जैसे में उदाहरण लीजिए, जैसे 3x + 5 चर यक्स में एक बहुपद है। इसमें देखिए एक चर को क्या दिया है, चर राशि यक्स दिया है, और 3 और 5 क्या अचर राशि हैं। तो चर इसमें क्या है, यक्स है। तो ये पूरा हमारा बहुपद क्या है, चर में एक बहुपद है जिसकी घात क्या है, जिसकी घात 1 है। यक्स ऊपर कितना पावर है, 1। तो ये होगा जिसकी घात 1 है। हो गया। आगे देखिए, दूसरा ले लीजिए इसका एग्जाम्पल, जैसे 2y² - 7x + 6। ये देखो y में एक बहुपद, चर y में एक बहुपद है। चलिए बच्चों, यहाँ पर y है, y है 2y² - 7y + 6। चर y में एक बहुपद है जिसकी घात 2 है। y पर सबसे अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो इसकी पूरी बहुपद की घात क्या होगी, 2 होगी। सबसे जो घात ज़्यादा होती है वही बहुपद की घात मानी जाती है। ये ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, बहुपद की घात 2। अब आ जाइए रैखिक बहुपद। रैखिक मतलब होता है कि जिसके पावर 1 हो, घात। जैसे वह बहुपद जिसकी घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहते हैं। अब इसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे 3x + 4। देखिए यक्स के पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या गया, रैखिक बहुपद। जैसे इसमें भी देखिए 1 है। हाँ, यदि यक्स अंडर रूट में रहता तो ये बहुपद नहीं होता, ये याद रखिए। यक्स मतलब चर राशि न भिन्न में होना चाहिए और न करड़ी में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये अंक मतलब अचर राशि पर हमारी करड़ी है, चर राशि पर नहीं है, इसलिए बहुपद है। यदि मान लीजिए यदि यक्स पर करड़ी रहता तो ये बहुपद नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ये बस करणी अचर राशि पर हमारी करड़ी है, यक्स पर नहीं है। तो इसकी घात क्या है, 1 है। तो ये क्या होगी, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब कि इस चर राशि पर 1 घात हो बस। अब आ जाइए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब होता है जिसके ऊपर घात 2 हो, वह बहुपद जिसकी घात 2 हो। जैसे a² bs + c, ये द्विघात का व्यापक सूत्र है, ध्यान दिए, व्यापक। ये द्विघात का व्यापक रूप है जिसमें एक शर्त होता है कि a 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो जाएगा तो वह द्विघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि जब एक मान हम इसमें 0 रखेंगे, एक के स्थान पर 0, तो s² भी 0 हो जाएगा, तो bs + c बचेगा। तो ये क्या हो जाएगी, रैखिक बहुपद हो जाएगी, क्योंकि यश की अधिकतम घात क्या हो जाएगी, 1 को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि a 0 न हो, ये शर्त है। और a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे ले लीजिए s² 2s + 1। इसमें देखिए यश की अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गई। इसमें देखिए y की अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो ये क्या हो गई, द्विघात बहुपद हो गई। ये सब द्विघात बहुपद हैं। अब आ जाइए त्रिघात बहुपद। त्रिघात का मतलब कि जिस बहुपद का घात सबसे अधिकतम 3 हो। लिखो वह बहुपद जिसकी घात 3 है, त्रिघात बहुपद कहलाती है। इसका व्यापक रूप ये देखिए, त्रिघात का व्यापक रूप ये होता है a² + bs² + cs + d, जहाँ a b c बिलोंग टू सेट R, मतलब a b c वो वास्तविक संख्याएं हैं।
इसका मतलब ए और बी और सी और डी क्या है, आर माने रियल संख्या होती है। रियल, आर का मतलब होता है रियल माने वास्तविक संख्या। इसका कहने का मतलब कि ए बी सी डी भी हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है। और एक शर्त हो कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ए जीरो हो जाएगा तो हमारी त्रिघात बहुपद नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, द्विघात बहुपद हो जाएगी। अब किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, ध्यान दीजिएगा, इस पर सवाल ज़्यादा से ज़्यादा हैं। पहला है, यदि द्विघात बहुपद पी एक्स ए एस स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है, तो अल्फा, तब ये फार्मूला है, ध्यान रखिएगा ये फार्मूला है, इस पर सवाल है। अल्फा धन बीटा, अल्फा धन बीटा का मतलब हिंदी में कहते हैं शून्यकों का योगफल। इसे अल्फा धन बीटा को हिंदी में कहते हैं शून्यकों का योगफल। तो इसका सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एस स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस लिख दिए, यक्स, यक्स का गुणांक माने यक्स के साथ क्या लगा है, देखिए यक्स के साथ जो हमारा लगा होता अंक या अक्षर होता है वही हमारा गुणांक हो जाता है। तो यक्स के साथ देखिए क्या लगा है, हमारा बी है, तो यक्स का गुणांक क्या हो गया, बी। यहाँ है ना माइनस एस का गुणांक, तो यस का गुणांक बी हो गया, इसका बी। फिर है यस स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें यस स्क्वायर का गुणांक माने यस स्क्वायर के साथ क्या है, ए है इंटू में, तो ये यस स्क्वायर का हो गया गुणांक। तो एस का गुणांक बी, देखिए एस के साथ ये था, यस स्क्वायर का ए है, तो यस स्क्वायर का गुणांक ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू है, मतलब इसमें क्या शून्यकों का गुणनफल कहते हैं इसे, इसे क्या कहते हैं, शून्यकों का गुणनफल। इसका क्या होता है, अचर पद, अचर पद का मतलब कि जिसमें एक्स ना हो। तो इसमें देखिए सी, इसमें एक्स नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, अचर पद। तो अचर पद, इसमें क्या है, यस स्क्वायर का गुणा, तो यस स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, ए हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान। फिर आगे आ जाइए, अब है त्रिघात। अब क्या है, त्रिघात। देखिए यदि त्रिघात बहुपद, त्रिघात का मतलब कि यश पे अधिकतम घात, मतलब चर राशि पर अधिकतम घात जो होगी वही त्रिघात। तो देखिए यश पर अधिकतम घात 3 है, तो ये हमारी त्रिघात है। तो इसका क्या है, व्यापार को ए एस क्यूब प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा व गामा हो। तो अब देखिए अल्फा धन बीटा धन गामा मतलब मूलों का योग है, प्लस में है, तो इसका होता है माइनस एस स्क्वायर का गुणांक बटे एस क्यूब का गुणांक, माइनस एस स्क्वायर। आइए एस स्क्वायर का गुणांक क्या है, बी, तो बी लिख दिए। फिर नीचे एस क्यूब का गुणांक, एस क्यूब के संगे क्या लगा है, ए है इंटू में, तो एस क्यूब का गुणांक क्या है, ए, तो हम लिख दिए एस क्यूब का गुणांक यहाँ से ए। अब आ जाइए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, मतलब दो का योगफल है इसमें। इसका होता है यस का गुणांक, तो इसमें यस देखिए यस का गुणांक सी, एस का गुणांक यहाँ का है, यहाँ यस का क्या है, इसके संगे लगे सी, तो होगा यस का गुणांक सी। फिर है एस क्यूब का गुणांक, बटे में है ना एस क्यूब, एस क्यूब क्या है, एस क्यूब के साथ क्या लगा है इंटू में ए, तो यस क्यूब का गुणांक क्या हो गया, ए, तो यहाँ ए लिख दिए। अब है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का क्या है, गुणनफल, तीनों का गुणा करिए, इसे इंटू में है, इसका मतलब तीनों का गुणा। लिखिए माइनस अचर पद बटे एस क्यूब का गुणा। अचर पद का मतलब इसमें यक्स ना हो, तो देखिए हमारा क्या है, डी, तो देखिए यहाँ पर डी है ना, तो ये डी हमारा क्या हो गया, अचर पद। तो यहाँ पर आ जाइए अचर पद माइनस लिखे अचर पद डी, फिर एस क्यूब का गुणांक, तो यहाँ एस क्यूब का गुणांक क्या है, ए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बटे ए। ये हमारा त्रिघात का हो गया। अब तीसरा देखिए पॉइंट, द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तब द्विघात मतलब द्विघात समीकरण ज्ञात करने का यह फार्मूला है। द्विघात जिसे कुछ सवाल में दिया गया है कि द्विघात समीकरण बनाइए, तो इस सूत्र की सहायता से हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो इसका क्या है, के बड़ा ब्रैकेट या मझला भी ब्रैकेट लगा सकते हो, तो यस स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा धन बीटा ब्रैकेट बंद इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात समीकरण
के बनाने का यह फार्मूला है, जिसमें कि क्या है, एक अशून्य अचर राशि है। अशून्य माने शून्य नहीं है, शून्य को शून्य, अशून्य का मतलब होता है कि शून्य को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 सब संख्याएं, बशर्ते अशून्य न हो, मतलब कि शून्य न हो, अशून्य, अशून्य का मतलब शून्य न हो। आज ये त्रिघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो इसका ये फार्मूला है त्रिघात का, SQ माइनस ब्रैकेट में अल्फा धन बीटा गामा ब्रैकेट बन S² है, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ब्रैकेट बन X माइनस अल्फा इंटू बीटा गामा। ये हमारा त्रिघात का मतलब समीकरण निकालने के लिए। यदि त्रिघात का समीकरण पूछे कि त्रिघात का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो इस सूत्र की सहायता से हम त्रिघात समीकरण का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। त्रिघात समीकरण ज्ञात करने के लिए यही हम फार्मूला लगा देंगे तो हमारा त्रिघात समीकरण ज्ञात हो जाएगा, बशर्ते उसके क्या शून्यक मालूम हो। शून्यक यदि मालूम है तो हम त्रिघात समीकरण इस सूत्र की सहायता से बना सकते हैं। ये हमारे बहुपद का जो तथ्य मूलभूत दिए थे बता दिए हैं बच्चों। धन्यवाद।